नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं चौकस 12। आज बीजेपी में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का अगुवाई पूर्व मंत्री भीम सिंह ने किया। इनका साफ तौर पर कहना था कि मात्र 15% भारत में गरीबी रह गया है, लेकिन वही बिहार के बात करते हैं तो अभी तक 34% है, जो कि सबसे ज़्यादा है। उन्होंने तमाम राज्यों का गरीबी जुटाया। पहले उस बयान को सुनिए, क्या कुछ कह रहे हैं भीम सिंह। पार्टी के साथियों और मीडिया के साथियों, सबको नमस्कार। क्योंकि जब से नीति आयोग ने राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 जारी किया है, राज्य सरकार के मंत्रीगण कभी अलग अलग, कभी संयुक्त रूप से मीडिया के समक्ष आ रहे हैं और अपनी पीठ खुद थपथपा रहे हैं। इसलिए इस पर भारतीय जनता पार्टी का भी विचार रखना आवश्यक होगा। रिपोर्ट को हमने भी देखा है, नीति आयोग की रिपोर्ट को हमने भी देखा है। उस रिपोर्ट में ऐसी कोई विशेष बात नहीं है जिसमें बिहार सरकार खुशी मनाए। एक मंत्री ने भाजपा से भी अपेक्षा की कि वो राज्य सरकार की पीठ थपथपाए। ऐसी भी कोई हालात नहीं है कि भाजपा राज्य सरकार की पीठ थपथपाए। उल्टे वस्तु स्थिति यह है कि उस रिपोर्ट के आधार पर देश में गरीबी अब मात्र 15% रह गई है। वहीं बिहार में सर्वाधिक गरीबी 34% है। राष्ट्रीय औसत 15% है और बिहार में अभी भी 34% गरीबी है। यह अत्यंत ही खेद का विषय है। राष्ट्रीय औसत से इतना नीचे रह जाना यह साबित करता है कि राज्य सरकार इस मोर्चे पर अपेक्षित सफलता नहीं प्राप्त कर पा रही है। जो रिपोर्ट 2021 में भी जारी किया गया था, यह 2023 में जारी किया गया। 2 साल पहले 2021 में भी जारी किया गया था। उस रिपोर्ट में भी बिहार सबसे निचले पायदान पर था और इस रिपोर्ट में भी सबसे निचले पायदान पर है। रिपोर्ट 2021 के मुताबिक बिहार में गरीबी का दर गरीबी 52% थी, वही घटकर आज ये 34% हुई है। राज्य सरकार इसी का ढिंढोरा पीट रही है, दर का, कि हमने 52 से घटाकर 34 ले आने का काम किया है। हम यह मानते हैं कि जो गरीबी का दर घटने का जो दर है 18%, वह देश में सर्वाधिक है। परंतु दर कोई ऐसा चीज नहीं है, दर कोई एकमात्र ऐसी निर्धारक फैक्टर नहीं है जिसके आधार पर राज्य सरकार कितनी उछल कूद कर रही है। अगर कोई दर को ही मानेगा कि कितना दर से गरीबी घटी, तो देश में सबसे जो अधिक संपन्न पाया गया है राज्य केरल,
दर के मामले में वह सबसे नीचे है। आप मोटा मोटी समझ सकते हैं कि एक जब विकसित राज्य हो जाएगा, जब पूरा लोग अमीर हो जाएंगे, गरीबी से बाहर हो जाएंगे, तब तो गरीबी घटने का दर शून्य हो जाएगा। तो क्या यह माना जाएगा कि वह राज्य सबसे कमजोर है? केरल के मामले में भी यही हुआ है। 2021 के रिपोर्ट में केरल में गरीबी का दर 0.70 था, मतलब 1% से भी कम। उस 1% से कम गरीबी को 0.15% के दर से केरल ने नीचे किया है और आज उसका गरीबी का दर 0.55% है। तो दर अगर देखें जिसकी पीठ थपथपा रही है राज्य सरकार, तो केरल तो 1% से भी कम दर से नीचे गरीबी हटाया। कोई कह सकता है कि संख्या के मामले में राज्य सरकार एक चीज कह रही है कि 2.25 करोड़ लोगों को हमने गरीबी से बाहर किया है। भाई संख्या भी एक बात चीज नहीं है। अगर संख्या को भी देखा जाए तो उत्तर प्रदेश जो भाजपा शासित राज्य है 3.45 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर किया है। तो संख्या के दृष्टिकोण से हमारा उत्तर प्रदेश बहुत आगे है। दरअसल गरीबी नापने का जो अल्कायर फोस्टर फार्मूला है, उसके तहत पाया गया है कि जो जितना ज्यादा गरीब रहता है उसके गरीबी घटने का प्रारंभ में उतना ही दर ज्यादा होता है। बिहार बहुत गरीब है, इसलिए गरीबी घटने का दर यहां ज्यादा है। लेकिन अभी भी जैसा कि हमने बताया कि बिहार में ही सर्वाधिक गरीब है। जब देश में गरीबी को मापा जा रहा था तो पाया गया था 80 के दशक में कि जो हिंदी बेल्ट के राज्य हैं, बिहार, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उनको अर्थशास्त्रियों ने बीमारू राज्य कह दिया था। बीमारू मतलब ये लोग बीमार हैं। बिहार, यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश, इन 4 राज्य आज बच करके, जैसे बिहार से झारखंड, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, यूपी से उत्तराखंड, तो आज 7 राज्य बन गए हैं। अगर हम 7 राज्यों को भी तुलना करें तो बिहार में 34% हमने बताया, झारखंड में गरीबी अब केवल 29% है, मध्य प्रदेश जहां की बीजेपी का शासन रहता रहा है 21% है, छत्तीसगढ़ में 16% है, राजस्थान में 15% है, उत्तर प्रदेश में 23% है और उत्तराखंड में मात्र 10% है। आपने सुना होगा, इनके साफ तौर पर कहना था कि लगातार सेंट्रल सरकार से मदद मिलने के बाद भी बिहार में 34% गरीबी है। हम मानते हैं कि 2021 के रिपोर्ट में 51% था, लेकिन 2023 में 34%, मात्र 18% का ही कमी हुआ है। क्या सेंट्रल सरकार के बजट को कहा जाता है? नीति आयोग लगातार रिपोर्ट देते हैं। उन्होंने अन्य राज्य का भी बताया, उन्होंने ये भी बताया कि उत्तराखंड में सबसे कम अभी गरीबी मात्र 10%।